जॉब्स है, एंट्री लेवल जॉब्स है, बट द थिंग इज सैलरी उतनी प्रोवाइड नहीं होती। बट अगर हम बात करें कैंडिडेट्स का भी एटीट्यूड ठीक नहीं है टुवर्ड्स जॉब या टुवर्ड्स एम्प्लॉयर। एक्सपोजर की बहुत ज्यादा कमी है हमारे कैंडिडेट्स में, उनको नहीं आता खुद को इंट्रोड्यूस करना, भले ही उनके पास सारे स्किल्स है। एक तो कम्युनिकेशन स्किल और आपका कॉन्फिडेंस, लाइक कैन दीज बी द रीजन दैट यू आर रिजेक्टेड? यस, कैंडिडेट्स ने लिखा होता है बड़ा हॉबीज में रीडिंग नॉवेल्स, वॉचिंग मूवीज, उनको ऑब्वियसली एम्प्लॉयर पूछता है तो कौन सी नॉवल आपने रिसेंटली पढ़ी, एंड दे आर कंप्लीटली ब्लैक, देख रहे हो ऐसे ही लिखा हुआ है। सीवी एंड रेज्यूमे बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, दे यूज इट इंटरचेंजेबली, दे डोंट नो कि रेज्यूमे में मुझे क्या रखना है, सीवी में क्या रखना है। जब एक बच्चा अपनी डिग्री मुकम्मल करता है तो उसके बाद सीधी सी बात है, सवाल उठता है कि इसके आगे क्या। कई बच्चे प्रेफर करते हैं अपने बिजनेस स्टार्ट करना और कई बच्चे जॉब की तलाश करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर एक जॉब मिल सकती है, क्योंकि जॉब एक ऐसी चीज़ है जो अपने करियर में आगे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि जैसा मैं पहले से कहती आ रही हूँ, करियर सिर्फ एक नौकरी का नाम नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी के सबसे अहम फैसलों में से एक है। और इसी फैसले को आसान बनाने के लिए कश्मीर लाइफ और एसएस करियर कंसल्टेंसी लाए है करियर टॉक्स। करियर टॉक्स के एक और शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। जो हायरिंग प्रोसेस है, आजकल एम्प्लॉयर्स को एक्चुअली चाहिए क्या, इस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने आज दावत दी है इकरा फयाज को, जो कि फाउंडर है एलीट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। इकरा, आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। थैंक यू। मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ, व्हाट एक्चुअली डू एम्प्लॉयर्स वांट? आज के दौर में क्या एम्प्लॉयर्स को एग्जैक्टली चाहिए? अगर हम बात करें बेसिक लेवल पे, चलो ग्रेजुएट की ही बात करते हैं, और एम्प्लॉयर उनसे क्या चाहते हैं एक कैंडिडेट से, तो हमारे पास मार्केट में बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं जिनको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है। तो बहुत जगहों पे आपने सुना होगा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स जो है मास्टर्स पीएचडी करके बैठे हुए हैं, कोई जॉब नहीं है। जॉब्स आर बेसिकली हियर इन कश्मीर, जॉब्स है, एंट्री लेवल जॉब्स है, बट द थिंग इज सैलरी उतनी प्रोवाइड नहीं होती। बट अगर हम बात करें कैंडिडेट्स का भी एटीट्यूड ठीक नहीं है टुवर्ड्स जॉब या टुवर्ड्स एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को क्या चाहिए, एम्प्लॉयर बेसिकली नीड्स अ कैंडिडेट जो उसके साथ लॉन्ग टर्म तक रहे। फॉर एग्जाम्पल, हायरिंग चल रही है कहीं पे, कम से कम 6 महीने 1 साल का तो देखते ही विजन उनका होता है ये हमारे साथ कंपनी ज्वाइन करेगा। दे इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन ट्रेनिंग देम, वो सारी चीजें। फिर जब वो ट्रेन होके 6 महीने के बाद अब काम करना उनको स्टार्ट होता है तो दे स्विच। तो ये चीज है, एक चीज थोड़ा, अगर कहीं पे जॉब स्टार्ट किया तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ही स्टार्ट किया। अब ये है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी है, दे कैन नॉट इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, उनको बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन देना ही नहीं आता। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कश्मीर में एक्सपोजर की बहुत ज्यादा कमी है हमारे कैंडिडेट्स में, उनको नहीं आता खुद को इंट्रोड्यूस करना, भले ही उनके पास सारे स्किल्स है। रिसेंटली हमारी अभी ओपनिंग्स चल रही है एक फार्मेसी में, तो दे आर लुकिंग फॉर बी फार्मा कैंडिडेट्स, एम फार्मा कैंडिडेट्स, बट ये भी बोलते हैं कि कैंडिडेट शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, या वो आगे कस्टमर के साथ अच्छे से बात करने चाहिए। तो अगर हम फॉर एग्जांपल 10 to 15 कैंडिडेट्स को भेजते, आई थिंक 1 या 2 ही को वो रिटेन करते, बाकी इस वजह से रिजेक्ट होते हैं कि इनके पास कम्युनिकेशन नहीं है। तो मेन जो प्रॉब्लम हो रही है दैट इज अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, जो कैंडिडेट्स के वाइल ड्यूरिंग इंटरव्यू उनको प्रॉब्लम आती है, तो वो नहीं कर पाते इंट्रोड्यूस उन लोग खुद को। तो वो चीज है। अब ये चीज है कि ये चीज ठीक कैसे होगी, बिल्कुल। तो ये कैंडिडेट को पहले देखना है, इफ दे आर अप्लाइंग कहीं के लिए, तो सीधी सी बात है एम्प्लॉयर भी उसी कैंडिडेट को लेगा जिसको पता है कि मेरे बिजनेस के लिए सही होगा। अगर मुझे भी अपने ऑफिस के लिए हायरिंग करनी है, आई विल हायर दोज कैंडिडेट्स जो कम से कम बात करे। एट देन व्हाट इज एवरीथिंग, कस्टमर डीलिंग ही है। कस्टमर्स अगर प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की बात करें, हमारा बिजनेस सर्विसेज का है, वही प्रोवाइड आईटी सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, पेरोल सर्विसेज, एवरीथिंग। बट क्लाइंट्स के साथ बात करनी है एवरी टाइम, हम तो अवेलेबल नहीं होगी, हमारी टीम को सामने रहना है, तो हम भी उसी को हायर करेंगे जो बात कर सके, जो कॉन्फिडेंस दिखा सके, जो नर्वस ना हो, वो सारी चीजें। तो ये एक पहला स्टेप है
जो एक गैप आ रहा है एम्प्लॉयबिलिटी और एक कैंडिडेट के बीच में आ रहा है, तो दैट इज द कम्युनिकेशन। देन सेकेंड थिंग इज स्किल्स। ऑब्वियसली अगर किसी को कहीं फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग के लिए अप्लाई करना है, स्किल्स तो होनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग, सो अभी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजर्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर्स, कैंडिडेट्स ही नहीं है। अब है कुछ कैंडिडेट्स बट उनके पास कम्युनिकेशन ही नहीं है, स्किल्स तो ले लिए है बट दे कैन नॉट कम्युनिकेशन है ही नहीं। तो वो जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है जो हम फेस कर रहे हैं व्हाइल वर्किंग इन दिस, या मैं कह सकती हूँ इन दिस सेक्टर, हमारा ये है कि अब हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हाउ वी कैन हेल्प द कैंडिडेट्स, वी ट्रेन कैंडिडेट्स एंड देन वी प्लेस देम। हमारा एक कोर्स रखा हुआ है हमने, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन्हीं के लिए, इन्हीं कैंडिडेट्स के लिए। जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है, हमारे पास टैली अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट्स आती है, रिसेंटली मैंने आपको कहा मार्केटिंग की, बहुत डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारा रिक्वायरमेंट्स आ रही है अभी हमारे पास, फार्मेसी की रिक्वायरमेंट्स है, कंटेंट मैनेजर्स, बेसिक जॉब, सेल्स एग्जीक्यूटिव, वो भी वही कैंडिडेट देखता है जिसको बात करनी आए। तो वही हमने उस चीज के लिए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं, बेसिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज, ताकि वो अपना इंटरव्यू क्रैक कर पाए। तो ऐसे खाली नहीं है कि खाली बेसिक इस चीज के लिए हमने कैंडिडेट्स को हम ट्रेन करते हैं। हमारा रिसेंटली एक कैंडिडेट, उनका एयरलाइंस का इंटरव्यू था, तो उन्हें वो भी क्रैक कर लिया। तो ये बेसिक टू हाई लेवल सारी ट्रेनिंग्स हम प्रोवाइड करते हैं, और ये चीज बहुत हेल्पफुल रह रही है कैंडिडेट्स को, मिनिमल प्राइस पे बट बहुत हेल्पफुल रह रही है कैंडिडेट्स के लिए। ऑलरेडी स्किल्स है, अगर स्किल्स नहीं है तो स्किल्स भी प्रोवाइड करते हैं विद जॉब असिस्टेंस। तो देखिए, बिफोर वी गो डीपर इनटू स्किल्स, पहली बात मैं समझना चाहती हूँ, देखिए इंटरव्यू से पहले आता है व्हेन यू अप्लाई फॉर अ जॉब, आपका सीवी देखा जाता है या रेज्यूमे। तो मुझे बताइए कि एक कैंडिडेट में ऐसे ऐसे अपने जो सीवी है, वो हाउ कैन दे स्टैंड आउट इन द सीवी बिफोर इवन एन इंटरव्यू स्टार्ट्स? अब CV एंड रेज्यूमेज की बात हो रही है, तो आई विल टेल यू समथिंग अबाउट द फनी फैक्ट। कैंडिडेट CV तो देते हैं, दे फॉरगॉट टू गिव देयर कॉन्टेक्ट नंबर ऑन द CV। ये कश्मीर की हालत है। अभी मैं कुछ CVs ऐसे भी बोलूंगी, CV नॉर्मल नेम लिखा है, एड्रेस लिखा है, थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव पता नहीं कहाँ से सर्च किया, एंड दैट्स इट। तो ये चीज थोड़ी बहुत समझनी है कैंडिडेट्स को भी कहीं अप्लाई कर रहे हैं। पहली चीज, CV वो तो डिटेल्ड होता है, 5 to 6 पेजेस का ऑलमोस्ट, जिसका एक्सपीरियंस है वो CV पर। रेज्यूमे इज फॉर फ्रेशर्स, 1-2 पेज आर मोर देन इनफ, बट कम से कम वो डिटेल्स होनी चाहिए। एक प्रॉपर फॉर्मेट, देखो आजकल मार्केट में चल क्या रहा है, क्योंकि आई थिंक एवरी 6 मंथ फॉर्मेट चेंज होते रहते हैं। अलाइनमेंट बोल्ड में होने चाहिए, आपकी हाईलाइट चीजें करके होनी चाहिए, आपकी स्किल्स अगर आपके पास है उनको हाईलाइट करो। तो और एक चीज है, लाइक कैंडिडेट्स ने लिखा होता है बड़ा हॉबीज में, रीडिंग नॉवेल्स, वॉचिंग मूवीज, उनको ऑब्वियसली एम्प्लॉयर पूछता है तो कौन सी नॉवल आपने रिसेंटली पढ़ी, एंड दे आर कम्प्लीटली ब्लैक, देख रहे हो ऐसे ही लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है CV। तो ये चीज थोड़ा छोड़नी है अब हमारे यूथ को, अब आगे बढ़ना, ये चीज पता होनी चाहिए। वही मैं बता रही हूँ, हमारा, मैं नहीं बोलूंगी उनकी कमी है, एक्सपोजर की वजह से जो हमें एक्सपोजर कम मिला है। तो अब लेकिन चेंज हो रही है, बहुत सारी चेंजेस आ रही है, तो देखते हैं वेयर वी रीच। चलो, लेट्स बी होपफुल फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह। तो देखिए, जो बच्चे अब ग्रेजुएट हो रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक, क्या स्किल्स है जो उनमें बहुत मिसिंग होती है? Basically, we established the communication skills. Right. But what skills do you think are overall missing in the freshly graduates? Yeah. Graduations are in different sectors, like someone does BSc, कुछ BCA, different जो हमारे ये है एजुकेशन के, I can say graduation जिसमें ये करते हैं, different streams, I can say proper word for it, बहुत सारी streams होती है। तो मार्केट में कुछ, अब हर किसी स्ट्रीम की कश्मीर में जॉब नहीं है। हाँ, अगर इफ दे वांट टू गो अब्रॉड, एंड वहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, कश्मीर में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर उनको पता है मार्केट सर्वे करना है कि अपॉर्चुनिटीज क्या है, मैं एज अ प्लेसमेंट ऑफिसर या एज अ फाउंडर मैं आपको ये भी बता सकती हूँ, अकाउंट्स की बहुत रिक्वायरमेंट्स है, डिजिटल मार्केटिंग बहुत चल रहा है, AI बहुत चल रहा है, उन चीजों की बहुत ज्यादा अभी रिक्वायरमेंट है मार्केट में। तो अगर कैंडिडेट ने नॉर्मल ग्रेजुएशन की, तो उसको अलग कैसे करना है, हाउ ही और शी विल स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। सो उसको अपस्किल करना है खुद को, अपस्किल इन द सेंस डिफरेंट कोर्सेज करो। वो किस लिए है वो कोर्सेज? अकाउंटिंग के कोर्सेज कर लो, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज कर लो, AI सीखो। बेसिक कंप्यूटर्स नहीं चलाना आता है बंदों को, वो ऑन नहीं कर पाते कंप्यूटर सिस्टम, अभी दुनिया कहाँ पहुंची, तो दे डोंट नो हाउ टू टर्न ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, एंड इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो वो चीज है, खुद को अपस्किल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट अभी के दौर में। तो वो चीज भी कैंडिडेट को ध्यान में रखनी है कि एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ
they have to upskill themselves. तो देखिए, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ हायरिंग डिसीजन, मतलब एक स्टूडेंट है या एक प्रोफेशनल है, वो एक इंटरव्यू स्टेज पर पहुंच गया, तो वहां पे वी हैव टॉक्ड अबाउट कम्युनिकेशन स्किल, इट इज इम्पोर्टेंट, बट ऑनेस्टली इफ यू टेल मी कि कितना इम्पोर्टेंट है एक तो कम्युनिकेशन स्किल और आपका कॉन्फिडेंस, लाइक कैन दीज बी द रीजन दैट यू आर रिजेक्टेड? Yes. Yeah. इफ यू हैव लाइक टेक्निकल स्किल्स है आपके पास, ठीक है, समटाइम्स चलता है, मैं कहूंगी 2%, 3%, 5% ऑफ जॉब्स में आपकी खाली टेक्निकल स्किल्स जाएगी, यू डोंट हैव टू डील विद एनीवन, तो एम्प्लॉयर चाहिए बस टेक्निकल स्किल्स, काम उसका हो रहा है, बट 5% ऑफ द जॉब्स ऐसी है, बट 95% ऐसी जॉब्स है दे विल फर्स्ट चेक योर कम्युनिकेशन, आफ्टर दैट ओनली दे विल गो फॉर टेक्निकल स्किल्स, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक और कंफ्यूजन है, आई वोंट से कंफ्यूजन बट एक और रिक्वायरमेंट है, अक्सर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं दे वांट एक्सपीरियंस्ड पीपल, क्वालिफिकेशन है ठीक है, बट वी वांट एक्सपीरियंस, ठीक। अब हम एक ऐसी स्टेज में है जहाँ पे हर साल वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट्स, तो हाउ विल दे compete with people who are experienced already? राइट, सी मैं आपको बोल रही हूँ, ऑलरेडी हमारे पास एम्प्लॉयज है जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स तो मांगते हैं, ठीक है, बट एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की एक्सपेक्टेशंस भी हाई होती है, तो अगर फ्रेशर के पास स्किल्स है तो वो स्किल्स से वो इन हो सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में। आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर ना, मैं भी फ्रेशर ही थी तो मैंने भी स्टार्ट किया फ्रॉम समवेयर, तो जब मैंने स्टार्ट किया अभी मैं एक्सपीरियंस कहला रही हूँ, तो मैं अभी कहीं और अप्लाई कर सकती हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस एंड ऑल, बट ऐसा नहीं है कि फ्रेशर्स को चांस नहीं मिल रहा है, उन फ्रेशर्स को चांस नहीं मिल रहा है जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, जिनके पास स्किल्स नहीं है। इफ he or she is having skills जो required है और कम का सैलरी पे भी काम करते हैं, क्योंकि कश्मीर में उतना ज्यादा पैकेज देते नहीं है यहाँ पे, अभी वैसा ही माहौल चल रहा है कि सैलरी दैट इज एन इशू, सैलरी इज एन इशू, बट मिनिमम वेजेस लेबर लॉ के हिसाब से सैलरी देते हैं, उससे बिलो फॉर एग्जाम्पल नहीं देते तो वो चीज है, बिलो लेबर लॉ के हिसाब से, लेबर लॉ के हिसाब से ही चल रहे हैं, तो वो चीज है कि ठीक है बेसिक सैलरी लो। और मैं ये हर किसी को बोलना चाहूंगी, अगर आपकी फर्स्ट जॉब है, पहली जॉब में आप कभी सैलरी मत देखो, लर्न इट, अगर बहुत कम सैलरी भी मिल रही है गो फॉर इट, कहीं पे इंटर्नशिप्स करो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ मत मांगो, आपको ही अपना पैसा देना पड़े आप दो, बट गो फॉर दीज इंटर्नशिप्स, गो फॉर दीज अपस्किलिंग कोर्सेज, तभी जाके आप लोगों को चांस मिलता है। अगर मेरे पास एम्प्लॉयर आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ आर फ्रेशर्स एलिजिबल फॉर दिस, मेरा पहला यही सवाल होता है, बोलता है हाँ, इफ ही और शी हैज अ रिक्वायर्ड स्किल्स, मैचिंग स्किल्स, तो उसको बट सैलरी कम देंगे, तो वो चीज है, तो अगर स्किल्स है तो दे कैन गो फॉर एनीथिंग। देखिए एग्जैक्टली ये एक चीज होती है ना, अक्सर जो बच्चे हैं दे आर अप्लाइंग, देयर आर लाइक द एम्प्लॉयर्स आर सीकिंग एक्सपीरियंस, तो बच्चे यही बोलते हैं जब जॉब नहीं मिलेगी तो हमें एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, वो होता है डिलेमा, कि यहाँ से एक्सपीरियंस चाहिए टू गेट अ जॉब, बट जॉब में वहाँ मांग रहे हैं एक्सपीरियंस है नहीं, तो वो अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों। बिल्कुल राइट, वही मैं आपको बता रही हूँ, if I am something, if I am doing something for the society, तो मेरा पहला यही रहता है कि कैंडिडेट या एम्प्लॉयर को जैसी रिक्वायरमेंट आए कि नहीं फ्रेशर्स को ले लो, ये तो मैं जितना कर सकती हूँ उतना मैं करूंगी फॉर द सोसाइटी, बट द थिंग इज हर जगह भी यही होता होगा, मे बी देयर आर मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस हु आर वर्किंग द सेम लाइक आई एम वर्किंग, तो बट ये चीज है कि अगर मैं सामने से बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी कैंडिडेट्स दिए हैं, मुझे पता है मैंने क्या उनको मटीरियल दिया है, तो उसी हिसाब से कॉन्फिडेंस के हिसाब से मैं उनको यहाँ से पिच कर सकती हूँ कि नहीं आप फ्रेशर्स लो विद द स्किल्स, आपके लिए अच्छा जाएगा, एंड एम्प्लॉयर्स बहुत ज्यादा खुश भी है इस चीज से। तो ये चीज नहीं है कि ये बोल रहे हैं बच्चे हम फ्रेशर्स हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो चीज दिमाग से निकालनी है। बहुत सारे ऐसे भी है एम्प्लॉयर्स जो खाली फ्रेशर्स ही लेते हैं, बोलते हैं नहीं फ्रेशर्स टिकते हैं 1-2 साल, बट एक्सपीरियंस का क्या है वो 2-3 महीने जाके दे स्विच। हाँ, ये प्रॉब्लम है, फ्रेशर्स को ही चांस मिलता है, बट अगेन आई एम सेइंग उन्हीं फ्रेशर्स को चांस मिलेगा जिनके पास स्किल्स है, जिनके पास कॉन्फिडेंस है, ये चीज है। ठीक, ऐसे कैंडिडेट्स में क्या रेड फ्लैग्स है जिनकी बेसिस पे जो एम्प्लॉयर्स है उनको रिजेक्ट कर? हाँ, अभी तक ये हम एम्प्लॉयर्स की बात करें, कैंडिडेट्स का ये है, आजकल के कैंडिडेट जो हमारा जेनजी जनरेशन है, दे आर लाइक कि अब मैं थक गया, मेरे को काम नहीं करना है, बस मुझे 4 घंटे की जॉब दो। उनका ये घर के बाहर ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, घर के नजदीक जॉब होनी चाहिए, 4 घंटे काम करूंगी, सैलरी एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई,
बीइंग अ फ्रेशर, मैंने अभी आपको बोला, अगर आपको पहली जॉब फ्री ऑफ कॉस्ट भी करनी पड़े आप करो, बहुत कम सैलरी दे, खाली ट्रैवल दे रहे, करो, गो फॉर इट। क्योंकि आप सीखोगे, आपको समझ आएगा कि वर्क एनवायरनमेंट होता क्या है, प्रोफेशनल लाइफ होती क्या है। तो वो चीज है जो मैं बोलूंगी कि हाँ, आप लोग भी अपना एटीट्यूड थोड़ा सुधारो। 2 दिन जाते नहीं, मुझे मजा नहीं आया काम में, मैं देखती हूँ एवरी डे आई फेस दीज थिंग्स, ये चैलेंजेस आते रहते हैं, देन वी हैव टू गिव देम द रिप्लेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स एंड ऑल। तो वो चीज है, अगर आप जा रहे हो कहीं पे, आपने मन बनाया है, तो डेडिकेशन के साथ वो चीज करो। तो वो जो ये इनका डिलेमा में ये रहते हैं, अब नहीं करो, अब नहीं जाओ, एंड दे डू नॉट, दे एब्सकॉन्ड, वो इन्फॉर्म भी नहीं करते, मैं नहीं, क्यों नहीं, या फिर हमें कॉल किया जाता है, कैंडिडेट कहाँ है, हमारा भी कॉल रिसीव नहीं करते। दिस इज द एटीट्यूड राइट नाउ ऑफ द कैंडिडेट्स। बिल्कुल, दे एब्सकॉन्ड फ्रॉम द ड्यूटीज, ना इन्फॉर्म, नहीं, अब किसको इन्फॉर्म करना है, दे आर लाइक दे आर नॉट लायबल टू एनीवन। तो वो थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म, वो चीज मुश्किल है, अभी कमी है। दैट इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग। घर के बाहर जॉब चाहिए, सैलरी एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई, तो वो चीज। अगर हम बात करेंगे इन पर्टिकुलर जो इंटर्नशिप्स वगैरह होती है, सर्टिफिकेशंस होती है, या कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये कितनी ज़रूरी होते हैं करियर में? बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। मैंने अभी आपको बोला, अगर फ्रेशर्स के साथ ये चीजें हैं, उनके पास सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप है, तो सीधी सी बात है, अगर हर साल 1 लाख 2 लाख कैंडिडेट्स ग्रेजुएट होते हैं, 1 लाख 2 लाख में से 10,000 ने ये इंटर्नशिप्स या स्किल कोर्सेज किए, तो ऑब्वियस सी बात है, इनको ज्यादा प्रायोरिटी पे ले लेंगे, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसे अलग से एक्सपीरियंस है। फ्रेशर्स के साथ साथ इनने कुछ सर्टिफिकेशंस, इंटर्नशिप्स, कुछ भी काम किया हुआ है, तो प्रेफरेंस इन्हीं को मिलेगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। if you are doing something after graduation, simple graduation का उतना थोड़ा मार्केट में, खाली ग्रेजुएशन और कुछ कंप्यूटर्स नहीं किया है, कुछ बेसिक कोर्स नहीं किया है, कुछ भी whatever, तो अगर थोड़ा सा कुछ कोर्सेज है आपके पास, देन यू कैन गो फॉर एनीथिंग। अब ऐसा भी है कि लोग फॉर एग्जांपल बीए बैकग्राउंड से किया, उन्होंने स्किल, अपना अप स्किल डिजिटल मार्केटिंग में किया है, नो इश्यूज इन दैट, वो ले लेते हैं। अगर उनके पास स्किल है, इनको आता है, दे विल बी बॉदरिंग अबाउट योर डिग्री एंड ऑल, दे विल बी सिंपली टेकिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स। ठीक, देखिए, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, आई वॉन्ट यू टू ब्रीफ अस अबाउट इट। जो कंफ्यूजन है अबाउट सीवी, अबाउट रेज्यूमे, अबाउट कवर लेटर एंड पोर्टफोलियो। देखिए, सीवी एंड रेज्यूमे बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, दे यूज इट इंटरचेंजेबली, दे डोंट नो कि रेज्यूमे में मुझे क्या रखना है, सीवी में क्या रखना है, एंड देन अबाउट पोर्टफोलियो कि ये कैसे बनाना है, ये कहाँ पे जरूरत होता है। ये सीवी एंड रिज्यूमे, मैंने आपको बोला, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना कुछ कहीं पे अप्लाई कर रही हूँ, आई विल गो फॉर अ सीवी डिटेल्ड, थोड़ा बहुत 4-5 पेजेस। अब फ्रेशर सीवी में क्या ही लिखेगा, एक पेज में उसके पास कुछ है नहीं, उसने कभी काम नहीं किया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट देयर, व्हाट विल ही और शी मेंशन देयर। तो उनके लिए अगर हम रिज्यूमे उस चीज को बोले, दैट विल वर्क। और यहाँ पे उतना है नहीं, मैं बोलूंगी आपको, कश्मीर में रिज्यूमे बोलो, सीवी बोलो, एक ही बात लगती है। तो वो चीज है कि डिटेल्ड हमारा सीवी होता है और रिज्यूमे हमारा 1-2 पेजेस का ही, मिनिमम 1 to 2 वेरी शॉर्ट। तो फ्रेशर्स के लिए हम ज्यादा वो वर्ड यूज कर सकते हैं, शो मी योर रिज्यूमे। तो वो चीज है, सीवी डिटेल्ड रहता है। अगर आपको ज्यादा लिखना है, आपने कुछ बहुत ज्यादा पढ़ाई की हुई है, तो वो फ्रेशर का भी सीवी बन सकता है, बट वो काफी बड़ा रहेगा। तो ज्यादातर हम सीवी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को ही बोलेंगे कि आप अपना सीवी प्रेजेंट करो। फिर अगर आपके पोर्टफोलियो की बात, इसमें ये ज्यादा पोर्टफोलियो मैंने देखा वही लोग बनाते हैं जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से होते हैं। तो एक अच्छा सा प्रॉपर अपनी जो भी उन्हें वेबसाइट्स पे काम किया है वो उस पे चढ़ाते हैं, क्योंकि वो अपने फ्री टाइम में ये सारे काम करते हैं। अपना सारा काम उस पे लिंक्स वगैरह बनाए। लिंक्डइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपना लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग बनाना है, वो जॉब सर्च में बहुत हेल्प करता है। वो सारी चीजें कैंडिडेट्स को यहाँ पता ही नहीं है व्हाट इज लिंक्डइन। तो मैं आप ही के थ्रू, मीडियम के थ्रू बताना चाहूंगी, अगर आप लोग फ्रेशर है तो अपना एक लिंक्डइन आईडी स्ट्रॉन्ग बनाइए, थोड़ा फ्रीलांसिंग पे काम कीजिए, अपने पोर्टफोलियो पे काम, ताकि आप कुछ दिखाए कि मैंने कुछ काम किया है। तो ये चीजें जाया नहीं होती है, कहीं ना कहीं आपको ये काम आ ही जाएंगे। ठीक है, देखिए, यू टॉक्ड अबाउट लिंक्डइन, तो जैसे कई प्लेटफॉर्म्स है, नॉट जस्ट लिंक्डइन, देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल, जो ऐसे जॉब प्लेसमेंट या जॉब फाइंडिंग में हेल्प करते हैं। आर दीज रियली हेल्पफुल? यस, लिंक्डइन इज वेरी हेल्पफुल। लिंक्डइन इज वेरी हेल्पफुल, आपको वहीं से अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट थोड़ा कॉशियस रहना होता है। मैंने कोई भी कुछ भी करेगा, आपको आप अप्लाई कीजिए, आपको जॉब मिलेगी, देन दे आस्क फॉर मनी एंड ऑल, स्कैम्स होते रहते हैं। तो वो चीजें थोड़ा
परहेज ही करना चाहिए। बट लिंक्डइन इज वेरी हेल्पफुल इफ कैंडिडेट्स। मैंने एक यूएसआईटी में भी काम किया था, स्टाफिंग सोल्यूशन कंपनी थी वो, तो वहां पे भी हम कैंडिडेट्स को अगर हायर करना था, हमें कैंडिडेट्स, हम यूएस कैंडिडेट्स को हायर करते थे, तो वी आर लुकिंग फॉर दोज कैंडिडेट्स और ओपन टू वर्क। तो सीधी सी बात है, अगर मैं ढूंढ रही हूँ, आप लोगों को भी कोई ढूंढेगा। आई रीच द कैंडिडेट, उसके बाद उनको सीवीज मांगना एंड ऑल, उनके स्किल्स। तो जब मैं वो मीडियम यूज कर रही हूँ किसी कैंडिडेट को ढूंढने के लिए, तो आप तक भी कोई पहुंच सकता है। तो इट इज यूजफुल इन अ लॉन्ग रन, इट इज वेरी यूजफुल, बट इट शुड बी स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल ऑप्टिमाइज, लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए। वो सारी चीजें आजकल बहुत चलती है। जब आपका लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग है, लिंक योर प्रोफाइल विल स्पीक फॉर यू। तो वो चीज बहुत ध्यान रखनी है आजकल के दौर में। मुझे बताइए आपके एक्सपीरियंस में क्या ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जो कैंडिडेट को होती है अबाउट जॉब, अबाउट सैलरीज? कैंडिडेट्स की यही ज्यादातर मैं बोलूंगी गलत फहमी होती है कि मैं जाऊंगी, मुझे बैठना होता है वहां पे, मुझे शायद चाय वाय आराम से। ठीक है, वर्क एनवायरनमेंट इज ऑल्सो, अगर कोई चाहता है मेरा वर्क एनवायरनमेंट अच्छा हो, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। बट थोड़ी एक्सपेक्टेशंस रखनी ही नहीं है पहले कैंडिडेट को। मैं अगर जॉब पे जा रही हूँ, 9 to 5 मेरी जॉब है, तो आपको अपना 9 to 5 वो प्रॉपर आप जस्टिस करने चाहिए उस 9 to 5 के साथ। वो पहले होता था, पहले जाते थे ऑफिसेज एंड ऑल, वहां बैठते। अगर गवर्नमेंट ऑफिसेज की बात करें तो उतना वर्कलोड होता नहीं था, अभी उनको भी वर्कलोड होता है, प्रॉपर लॉग इन लॉग आउट। वो अगर उस सेक्टर में ये चीज होती है, तो प्राइवेट सेक्टर में कितना माइक्रो मैनेजमेंट होता है। प्रॉपर आपको एक एक मिनट का रिपोर्ट देना पड़ता है, प्रॉपर माइक्रो मैनेज छोटी चीजें होती है, क्योंकि एट द एंड वो आपको सैलरी पे कर रहे हैं, तो मुफ्त में तो कोई पे नहीं करेगा। तो इफ यू आर मेकिंग योर माइंड कि मुझे जॉब करनी है, तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि मुझे अब बैठना नहीं है, वो जमाना गया। एंड बी फ्लेक्सिबल। कैंडिडेट्स को बोलना चाहूंगी, बी फ्लेक्सिबल। अगर आपको एक जॉब दिया जा रहा है और साथ में ही बोला कोई और काम करने को, तो अभी जब तक आपके पास टाइम है, जब तक आप सीखने वाले इसमें हो, जोन में, आप सीखो। हर कोई जो भी आपके चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी काम दिए जा रहे हैं, करो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। देन स्काई इज द लिमिट। तो वो चीज उनको भी अपने ध्यान में रखनी है कि बी फ्लेक्सिबल। अगर जिसके पास जो अच्छा सोचता है और जिसके पास प्रॉपर दिमाग काम करता है, अगर आजकल की बात करें, वो करेगा ये चीज, क्योंकि उसको पता है ये मैं, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, मुझे इसके ऊपर बहुत जाना है, मेरे अभी विंग्स है, मुझे अभी फैलाने हैं। तो वो चीज के लिए थोड़ा सा सब्र करना होता है। तो सीखना है, सीखना है, सीखना सीखना, तो वो कहते हैं ना, आखिरी दम तक इंसान सीखता है। तो वो सही बात है। इसमें भी ये है कि सीखो सीखो, तभी जाके आपको अपना कैलिबर समझाएगा, आपकी वर्थ समझाएगी, एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो जाएगा। तो ये चीजें हैं जो एक कैंडिडेट को ध्यान में रखनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल रहेगा दैट अगर आपको अभी कैंडिडेट में कोई चीज चेंज करनी हो ताकि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर हो सके, व्हाट वुड इट बी? इट वुड बी द एटीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। तो एटीट्यूड बहुत सही होना चाहिए, फिर स्किल्स इंसान आहिस्ता आहिस्ता सीख लेता है, बाकी सारी चीजें भी आती है। अगर योर एटीट्यूड इज राइट, यू आर हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग, आई विल हायर यू। दैट इज इट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये था हमारा करियर टॉक्स का आज का शुमार, और हमें उम्मीद है आप ये समझ चुके होंगे कि एक जॉब को पाने के लिए सिर्फ क्वालिफाइड होना काफ़ी नहीं है। एक जॉब को पाने के लिए उसके साथ साथ आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि आप एक जॉब में एंटर कर सके या ओवरऑल अपना करियर बेहतर बना सके। हमें उम्मीद है कि आज का ये डिस्कशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित रहेगा, और अगर आपके कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि करियर टॉक्स के अगले एपिसोड्स में उनके जवाब दें। आज के शुमारे में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।